Hello everyone, welcome to Beauty with Brain channel. Today I am going to sharing the notes of third semester photochemistry. Today my topic is the most important topic of photochemistry, quantum yield, जो कि लॉन्ग में आपके पेपर में आना ही आना है। सारा मटेरियल, सारे नोट्स मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, साथ ही साथ समझा भी दूंगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी एक भी सेकेंड की स्किप ना करें अगर आपको पूरी हेल्प लेनी है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। The efficiency of photochemical reaction is often expressed in terms of quantum yield or quantum efficiency, which is denoted by phi. Okay, then it is defined as when a molecule dissociate after absorbing a light quantum. Quantum yield is the number of destroyed molecule divided by number of photons. So काफ़ी ज़्यादा इसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, समझाने जैसा मुझे लगता है हिंदी में ज़रूरी है डिफाइन करना। आप कोशिश करिए कि आप किसी चीज़ को इंग्लिश में समझ पाओ। हालांकि मैं सारे नोट्स आपको हिंदी में भी समझाती हूँ, मोस्टली मेरी ऑडियंस उसी चीज़ के लिए है, समझाऊंगी, बट थोड़ी सी कोशिश करिए जो मैंने इजी वे में लिखा हुआ है उसे आप खुद समझिए। देन यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देन इसकी डेफिनेशन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वांटम यील्ड इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि क्वांटम यील्ड होती क्या है। ठीक है, अब इसका जो भी है वो देख लेते हैं। फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम, यानी कि डिकम्पोज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब इन अ सेम टाइम, यानी कि जो डिकम्पोज हुए उसके प्लस नंबर ऑफ क्वांटम रेडिएशन एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हुए उसके रेशो को हम फाई कहते हैं, यानी कि क्वांटम यील्ड कहते हैं। देन है द क्वांटम यील्ड इन अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, वो तो था डिकम्पोजिशन के लिए, अब है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब, ठीक है, तो जितने तो बने वो उसके अपॉन है जितने एब्जॉर्ब हुए वो, तो उससे आपकी क्वांटम यील्ड जो है वो निकल के आ जाती है। देन हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड क्या होती है। फॉर सेवरल फोटोकेमिकल रिएक्शन हाई क्वांटम यील्ड इज अ 10 की पावर 6 एंड लो क्वांटम यील्ड इज 10 की पावर -2। ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि हाई क्वांटम यील्ड कितनी होती है और जो लो है वो कितनी होती है, तो वहाँ आपको बताना 10 की पावर -2 एंड 10 की पावर 6। देन है रीज़न फॉर लो क्वांटम यील्ड, जैसा हमने बताया कि लो क्वांटम यील्ड कितनी है 10 की पावर -2, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे कि क्यों क्वांटम यील्ड लो होती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न है द एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट, कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल क्या होता है वो पहले ही डीएक्टिवेट हो जाता है प्रोडक्ट बनाने से, तो वो रीज़न है क्वांटम यील्ड के लो होने का। सेकंड रीज़न है द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में गेट रिवर्स्ड, जो प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो रिवर्स्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्वांटम यील्ड लो रह जाती है। थर्ड है द कोलिजन ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल विद नॉन excited molecule take place during the reaction. In this process excited molecule may lose their energy and cause low quantum yield, यानी कि जो प्रोसेस होती है उसमें नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है वो पार्ट ले लेता है जब रिएक्शन में, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो लूज़ कर देता है और उसकी जो क्वांटम यील्ड है वो लो हो जाती है। देन द डिसोशिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिन मॉलिक्यूल। ओके, तो ये 4 रीज़न है लो क्वांटम यील्ड होने के। अब कुछ रिएक्शंस हैं उन्हें पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए कि इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो कितनी होती है। देन क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, सबसे फर्स्ट है रिएक्शन Cl2 + O2 इज इक्वल टू Cl2O2। तो इसमें जो वेवलेंथ है लाइट एब्जॉर्ब की वो कितनी है 4200 एंड जो क्वांटम यील्ड है इसकी वो है 1। देन है SO2 + Cl2 इज इक्वल टू SO2Cl2, इसकी भी सेम वेवलेंथ है और क्वांटम यील्ड भी सेम है। H2O2 इज इक्वल टू H2O2, देन इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो है 1710 देन 20 तक, देन इसकी क्वांटम यील्ड भी है 1। 2NO2, ये जो आप रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ ना बोल के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट में आपसे कहीं भी पूछ लेता है कि उसकी या तो वेवलेंथ बताइए या क्वांटम यील्ड बताइए इस रिएक्शन की। बिलीव मी, पूछा जाता है, मेरे से तो पूछा गया, आपके इंटरनल्स में भी क्वेश्चन ज़रूर रखते हैं टीचर इसमें से, और साथ ही साथ आपका जो मेन पेपर होते हैं आपके सेमेस्टर्स होते हैं उसमें भी रखे जाते हैं। तो इस तरह से कुछ इक्वेशंस की ये क्वांटम यील्ड और वेवलेंथ बताई गई है। अब प्राइमरी प्रोसेस पे आ जाते हैं जिसकी पीछे बात की थी। इसमें मेलेनिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस रिएक्शन में, मोस्टली वो पूछा जाता है। देन प्राइमरी प्रोसेस, इन प्राइमरी प्रोसेस वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब ओनली 1 क्वांटम ऑफ रेडिएशन एंड गेट एक्साइटेड एज फॉलोज। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है सिर्फ 1 क्वांटम की रेडिएशन को और वो एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कि AB + H जो कि 1 फोटोन है, तो वो AB एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल फॉर्म में आ जाता है जिसकी बात हो रही है।
सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस द एक्साइटेड मॉलिक्यूल मे डी एक्साइटेड, may decompose or may transfer its energy to same other molecule on may initiate or chain reaction, all these are secondary process। यानी कि वो डिकम्पोज हो सकता है, डीएक्साइटेड हो सकता है, यानी कि सेकंड प्रोसेस में जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल था वो अपनी एनर्जी किसी अदर मॉलिक्यूल को दे देता है, कुछ भी रीजंस उसके हो सकते हैं। तो जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है वो होती है हाई क्वांटम यील्ड के लिए। तो उसके रीजंस देखते हैं हम, हाई क्वांटम यील्ड के रीजन क्या होते हैं। प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन प्रोसेस प्रोड्यूस excited free radiation which gives chain reaction, it cause high quantum yield। Second है with the formation of excited free radicals in a primary process they undergo secondary process, each secondary process again generate excited free radicals, this process continuously until the इट इज़ चेक्ड। यानी कि इसमें क्या होता है, मेनली क्या है, जो भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है, फिर उससे क्या होता है, वो चैन रिएक्शन बना देता है। जो चैन रिएक्शन बन जाती है उसकी वजह से आपका हाई क्वांटम यील्ड हो जाता है। देन है, इसके दो ही रीज़न थे जो मेन थे। देन है द रीज़न कैन बी फर्दर एक्सप्लेन्ड इन फॉलोइंग वेज, यानी कि और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हेन एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ क्वाइट स्टेबल, यानी कि जब जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसकी जो स्टेट होती है वो स्टेबल होती है। द एक्साइटेड मॉलिक्यूल may collide with another molecule in a ground state and both may get decomposed resulting is higher quantum yield। यानी कि जो मॉलिक्यूल हैं वो कोलाइड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, देन क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्वांटम यील्ड है वो हाई हो जाती है। जैसे NOCl प्लस HNO, यानी कि एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, देन NOCl बन गया, देन NOCl प्लस NOCl, देन 2NO प्लस Cl2 डिकम्पोज हो गए, जिसकी वजह से आपकी हाई क्वांटम यील्ड बन गई। ये प्राइमरी स्टेट है और ये है सेकेंडरी स्टेट। In above mechanism, one molecule of NOCl absorb photon according to Einstein law and get excited. The excited electronic state of this molecule is stable। Okay, तो stable हो गई। अब है second reason जो है, when excited molecule is itself unstable, यानी कि जब unstable होता है तो reactions होती है Cl2 plus HNO, तो Cl2 क्या हो गया, excited state में आ गया प्राइमरी में, then Cl जो आपका फ्री रेडिकल है वो लिया NH2 की रिएक्शन करा दी तो HCl बन गया, प्लस H अलग हो गया फ्री रेडिकल के रूप में और सेकेंडरी प्रोसेस होगी। देन जो H फ्री रेडिकल था और Cl नॉर्मल की रिएक्शन कराएंगे तो HCl हो जाएगा और Cl फ्री रेडिकल के रूप में अलग हो जाएगा, जो कि चैन रिएक्शन बना देगा, जिसकी वजह से क्वांटम यील्ड जो है वो हाई रहेगी। अब आ जाता है मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इसका। देन है क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी इज एन इम्पॉर्टेंट quantity in photochemistry, it's provide essential information nature and mechanism of photochemical reaction। यानी कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी कह लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फोटोकेमिस्ट्री की रिएक्शंस के बारे में सबसे ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन देती है वो वो आपको क्वांटम यील्ड देती है। तो अब कर लेते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो ये है वो डायग्राम जो कि आपका क्वांटम यील्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है कि क्वांटम यील्ड का जो डायग्राम है वो समझाइए और उसके बारे में उसके एक एक पार्ट्स को डिफाइन करिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट, 110% पेपर में आएगा। तो यही देखिए, जैसे यहाँ पे लाइट सोर्स है, लेंस है, मोनोक्रोमीटर है, रिएक्शन चैम्बर है और डिटेक्टर है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। डायग्राम आपको याद करना है, पेपर में बनाओगे आएगा, बहुत अच्छे से बनाना है, कलर पेन का यूज़ करके बनाइए जो कि अट्रैक्टिव भी लगता है थोड़ा। अब इसमें बस एक एक जो चीज़ है, जैसे लाइट सोर्स है उसे हम डिफाइन कर देंगे कि लाइट सोर्स क्या है, मोनोक्रोमीटर को रिएक्शन जो है उसे डिफाइन कर देंगे, रिएक्शन चैम्बर है उसे बता देंगे, देन डिटेक्टर। यानी कि बस आपको क्या करना है, डायग्राम को याद रखना है। जब आप डायग्राम को याद करके, अब मैं आपको जो समझाने वाली हूँ कि लाइट सोर्स में क्या होता है, डिटेक्टर में क्या होता है, वो चीज़ आपको मेरे कहने से ही याद हो जाएगी। तो वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम याद करिए, पार्ट्स का नाम याद रखिए, मेरे समझाने से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं कि लाइट सोर्स क्या है। Light source, for suitable light source such as a sunlight, mercury vapor lamp or tungsten lamp etc is used to provide radiation of regular wavelength. It visible light is used, then a high intensity xenon arc lamp or tungsten lamp is preferred for UV radiation. Low medium pressure mercury lamps are used। यानी कि लाइट सोर्स का मतलब है लाइट सोर्स में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है, सनलाइट, मर्करी वेपर लैम्प, टंगस्टन लैम्प। ये भी आपसे पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में कि जो आपका होता है ये क्वांटम यील्ड, उसमें लाइट सोर्स के नाम पे आप क्या यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो सारा। देन सेकंड है आपका
मोनोक्रोमेटर क्या होता है यहाँ समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन रिक्वायर टू कांस्टेंट वेवलेंथ इज मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि जिससे आपको जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की जितनी ज़रूरत होती है वेवलेंथ की, उसे उतनी जो वेवलेंथ प्रोवाइड करता है वो होता है आपका मोनोक्रोमेटर। और जो मैंने ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है, पेपर में आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना। मेरे तो नोट्स थे, आप नोट्स में कैसा भी बना सकते हो, बट पेपर में आपको बहुत ज़्यादा बड़े से अच्छे से बनाना है। जैसा बुक की वीडियो क्लिप जो मैंने लगाई थी, जैसा बुक में था बड़ा, इतना ही बड़े से, जिससे कि वो अट्रैक्टिव लगे। और प्लीज़ जब भी डायग्राम बनाओ पेपर के लिए, उसे कलर पेन, स्केच पेन, किसी से भी बनाओ, बट थोड़ा अट्रैक्टिव तरीके से बनाओ। मेरी वीडियोस ऐसी ही होती हैं, आपको हेल्प एंड टिप्स साथ के साथ मिलती हैं। थर्ड है रिएक्शन चैम्बर। इन अ विजिबल लाइट ग्लास रिएक्शन चैम्बर आर यूज्ड, whereas for UV reason mostly quartz reaction chamber are taken is used. Temperature of reaction chamber is maintained constant, यानी कि जो रिएक्शन चैम्बर होता है वो किस में होता है, ग्लास रीजन में। तो उसके बारे में बताया है कि रिएक्शन चैम्बर ग्लास में रिएक्शन होती है मोस्टली, और कभी कभी आपका क्वार्टज रिएक्शन जो होती है मोस्टली चैम्बर लिया जाता है। साथ ही साथ जो चैम्बर है उसमें एक मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाता है। देन फोर्थ है आपका डिटेक्टर। डिटेक्टर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट कमिंग आउट ऑफ रिएक्शन चैम्बर। इन दिस फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड, यानी कि डिटेक्टर क्या होता है, ये डिटेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपका शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो, डिटेक्टर पूछा जाता है कि डिटेक्टर होता क्या है। तो डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर वो है जो वेवलेंथ आपकी रिएक्शन चैम्बर से आ रही है उसे की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, मेजर करता है। और डिटेक्टर के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि एज अ डिटेक्टर इसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूज़ की जाती है। मेटल सच एज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के बेस्ड पे यूज़ किए जाते हैं। देन बी इसमें है रेडियो माइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी यूज़ किया जाता है एज अ डिटेक्टर। तो ये इनके बारे में थ्योरी है। और यहाँ आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एंड है। तो फोटो केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग में, शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो चीज़ मैंने आपको समझाई है। अगर समझ नहीं आई एक बार वीडियो देख लीजिए पूरी, बिना स्किप करे, आपको एक बार में क्वांटम यील्ड समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ जिस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ओल्ड वीडियोज़ चेक करिए, प्ले लिस्ट चेक करिए, सर्च कीजिए आपका टॉपिक, लास्ट में डाल दीजिए ब्यूटी विद ब्रेन। अगर मैंने वीडियो बनाई हुई है तो मेरी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। सो वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। एमएससी की मेन प्रॉब्लम होती है नोट्स कैसे बनाए, उन्हें समझे कैसे, रटना पड़ता है, बट केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ ही नहीं है, समझ के करिए। अगर आपको हिंदी में समझ में आता है तो हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में समझिए। मेरी वीडियोस आपको दोनों तरह से मिलेंगी।